हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है अरब सागरीय नदियाँ, जिसमें 17%, अंत प्रवाही नदियाँ 60%, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ 23%। राजस्थान में अंत प्रवाही नदियाँ सर्वाधिक पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश का 1.16% है। भूमिगत जल राजस्थान में देश का 1.69% या 1.69% है। भूमिगत जलों कुल ब्लॉक 249, डार्क जोन या क्रिटिकल 198, और उसमें से क्रिटिकल है 140, सुरक्षित जोन 25। अरब सागरीय नदियाँ लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती, ये सभी नदियाँ अरब सागर की तरफ से आती हैं। तो चलते हैं लूनी नदी। इसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है, जिसका यह आगे चलकर कच्छ के रन गुजरात में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में बात करें तो यह टोटल 350 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो इसकी ट्रैक देखते हैं। अपना बजाज, अ से अजमेर, पा से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर, जा से जालोर, च से जोधपुर। अगर हमको राजस्थान का नक्शा याद है तो हम इस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। सूकी यानी सूखड़ी, बांडी यानी बांडी, खारी यानी खारी, जो से जोजड़ी, ज से जवाई, से सागी, और मीठड़ी और लिडेड़ी प्लस गुइया, ये सभी किसकी नदियाँ हैं? लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ी अजमेर से। यह आगे चलकर सागरमती से जुड़ जाती है, या फिर इसमें से एक सहायक नदी निकलती है सागरमती। फिर आगे चल करके आ जाती है जोजड़ी, जो कि जोधपुर में। फिर आती है बांडी, लीलड़ी, मिठड़ी, सुकड़ी और जवाई। बांडी क्या है? एक रासायनिक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है, और आगे चलकर संगम जोधपुर बाड़मेर में हो जाता है। अब जालोर में क्या आती है? खारी नदी मिल जाती है, और लास्ट में कच्छ की रन गुजरात में मिल जाती हैं, और एक रन बनाती है जिसका नाम है नेहड़ रन, जो कि कहाँ बनता है? जालोर में बनता है। लूनी के उपनाम सागरमती, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी नदी, अंत सलीला नदी, या इसको किसने कहा है? कालिदास ने लिखा है। रेल या नाड़ा, लूनी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः जालोर में है। जोजड़ी, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं हुआ है। बालोतरा बाड़मेर, लूनी का फानी खारा बालोतरा बाड़मेर में होता है। लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी का योगदान 10.40% है। लूनी नदी से संबंधित बांध जसवंत सागर या पिच्याक बांध जोधपुर में, हेमाबास बांध पाली, पाली बांडी में, जवाई बांध पाली जवाई में, बांकली जालोर में। जवाई बांध पाली में स्थित है जो जवाई बांध पाली में स्थित है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस कारण इसे अमर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति सई जल सुरंग से की जाती है। सई जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, जिसकी स्थिति उदयपुर से पाली, और यह जवाई को जलापूर्ति करती है। माही नदी, इसका उद्गम महंद झील अमरेरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से होता है। यह आगे चलकर खंबात की खाड़ी जो गुजरात में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर जबकि राजस्थान में 171 किलोमीटर है। इसका उपवास क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। इसकी सहायक नदी की बात करें, ए अन्ना चारपाई में सोजा, ए से एराव, अन्ना से अनास, चारपाई यानी चाप, में से मोरेन, सो से सोम, और जा से जाखम। ये नक्शा आप ढंग से देख सकते हैं। सोम, माही और झाकम तीनों मिलकर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती हैं, और ये आगे आगे चलकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं, और इसके बीच में एक कडाना बांध स्थित है, और इसके अंदर कागदी बिकप बांध, माही बजाज सागर बांध और खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और वैसे भारत में देखें तो यह अमरेरू की पहाड़ी विंध्याचल महंद झील से इसका उद्गम होता है, और एंड में यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है।
जाखम बांध प्रतापगढ़ में, इसमें बेणेश्वर धाम डूंगरपुर बनता है। सो माही जखम। माही के उपनाम वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी त्रिवेणी संगम, भैणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। सो माही और जाखम। माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है जिसे कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी माही नदी है। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही के लिए सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। वैसे देखें तो कांगे और जेरे नदी 0 डिग्री को 2 बार काटती हैं। लिम्पोपे नदी 23.5 डिग्री को और माही नदी 23.5 डिग्री को नॉर्थ। ठीक है। सुजलाम परियोजना स्थिति बाड़मेर में है। इसका संचालक बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र टाबे महाराष्ट्र द्वारा संचालित परियोजना है। राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी माही है। माही की बांध परियोजनाएं। माही बजाज सागर बांध परियोजना बांसवाड़ा में, काकदीपिकम बांध बांसवाड़ा में, कडाना बांध गुजरात में, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में, चाकम बांध प्रतापगढ़ में। माही बजाज सागर बांध परियोजना यह राजस्थान गुजरात के द्वारा संचालित बहुउद्देश्य परियोजना है जिसमें 45:55 45 राजस्थान का जबकि 55% योगदान गुजरात का है। इसकी स्थिति बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। विशेषताएं। राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना माही बजाज सागर बांध परियोजना है जो कि 3.109 मीटर है। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर बांध परियोजना। इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत फर्स्ट स्टेज में 50 मेगावाट, सेकंड स्टेज में 90 मेगावाट, टोटल 140 मेगावाट। राजस्थान की आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति इसी से की जाती है। चाकम बांध। इसकी स्थिति सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। पश्चिमी बनास। इसका उद्गम नया सानवारा सिरोही से होता है। यह आगे चलकर लिटिल कच्चरन गुजरात में मिल जाती है। इसका उपवा क्षेत्र सिरोही है जबकि इसकी सहायक नदियाँ कुकड़ी और सुकली है। नोट। आबू सिरोही और डीसा नगर गुजरात इसी नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी। इसका उद्गम पडराना पहाड़ी उदयपुर से होता है। यह आगे चलकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर और राजस्थान में 45 किलोमीटर। इसका अपवा क्षेत्र उदयपुर में केवल 1% है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो वैसे हमें मावा चाहिए वेत्रक, सई, हथमदी, मेशवा, मानसी, माजम और वाकल है। साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर। साबरमती की सहायक नदियों की जल सुरंग सेई जल सुरंग। इसकी स्थिति उदयपुर से पाली। राजस्थान की पहली जल सुरंग सेई जल सुरंग है जो कि जवाई को जलापूर्ति करती है। मानसी वाकल जल सुरंग। इसकी स्थिति उदयपुर में है। इसकी विशेषता राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानसी वाकल जल सुरंग है जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। देवास या मोहनलाल सुगड़िया परियोजना को जलापूर्ति मानसी वाकल जल सुरंग करती है। अंत प्रवाही नदियाँ। इसका उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक से होता है। यह आगे चलकर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में इसको अंत प्रवाही नदी तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव राजस्थान में प्रवेश करती है। कालका हिल से अंत प्रवाही नदियाँ। सबसे पहली नदी कौन सी है? गग्गर। इसको आगे चलकर सबसे पहले तो देखें तो इसका उद्गम कालका की पहाड़ी शिवालिक से होता है और यह राजस्थान में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव राजस्थान से इसमें प्रवेश करती है और यह आगे चलकर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में मिल जाती हैं और यहीं पर यह क्या बनाती है? तलवाड़ा झील। कहाँ पर बनाती है? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। इसी पर कालीबंगा और पीलीबंगा 2 सभ्यताएं हनुमानगढ़ में स्थित हैं। और तलवाड़ा बांसवाड़ा देखें तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, लेकिन तलवाड़ा बांसवाड़ा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक से होता है। उपवा क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ में। इसके उपनाम की बात करें तो सरस्वती प्राचीनतम नदी, सरोवर राजस्थान भी इसको कहा जाता है। इसकी अन्य नाम व्रत नदी, नट नदी, दृष्टवती नदी, सोता नदी। उपवा क्षेत्र। इसका उपवा क्षेत्र नाली या पाट हनुमानगढ़ कहलाता है लेकिन हकरा पाकिस्तान में है। नाली उपवा क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में स्थित गग्गर का अंतिम स्थान
फोर्ट अब्बास कहलाता है। जलपट्टी जैसलमेर स्थित जो सरस्वती का नदी का अवशेष है। श्री राम वाड्रे व हनुमंत राय को सरस्वती नदी की प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। हिमालयी शिवालिक से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर है जो देश की सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी है। कांतली, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू में है। इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र देखें तो जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। इसके उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडी वह नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, बाणगंगा नदी कहलाती है। यह दर्जा राजस्थान में 2012 से बाणगंगा को दिया गया। बांध परियोजना, रामगढ़ बांध जयपुर में, जबकि अजान बांध केवलादेव भरतपुर में स्थित है। अजान बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति पांचना बांध गंभीर नदी से की जाती है। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है। यह गुड़गांव मैदान हरियाणा से निकलती है और लास्ट में सेवर पहाड़ी साबी जयपुर में मिल जाती है। इसके किनारे जोधपुर सभ्यता, हाथी दांत के अवशेष यहीं से मिले हैं। राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी साबी नदी। रूपारेल नदी, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है और आगे चलकर यह मोती झील भरतपुर में मिल जाती हैं और आगे चलकर सुजर गंगा के सारे लोहागढ़ भरतपुर में मिल जाती हैं। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति मोती झील से लोहागढ़ तक करता है, सुजान गंगा। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए तो कुचिकल कर्नाटक में है, जो कि वराह नदी पर स्थित है। कांकनी या कांकने और मसूरदी नदी, उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से, भुज झील जैसलमेर में इसी नदी पर स्थित है। अन्य अंतप्रवाही नदियाँ, सीकर में देखें तो खंडेला या खंडेला नदी सांभर झील में मिल जाती है। नागौर से खारी नदी सांभर झील में मिल जाती है। अजमेर से रूपनगर नदी सांभर झील में मिल जाती है और मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से मेंथा नदी सांभर में मिल जाती है। सांभर की याद करने की ट्रिक है जयपुर, अजमेर और नागौर। सांभर में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी मेंथा नदी है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ चंबल, बनास, बेड़च, आयड़ और गंभीरी। चंबल नदी, इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से होता है। इसका संगम यमुना इटावा यूपी में होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में बात करें तो 322 किलोमीटर। लेकिन इसकी पुरानी लंबाई देखी तो 966 किलोमीटर और राजस्थान में बात करें तो 135 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से यह प्रवेश करती है। कोटा बूंदी में इसका क्षेत्र हई कहलाता है, लेकिन करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में इसका क्षेत्र डांग कहलाता है। चंबल नदी, इसकी सहाय नदी, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुंजाली, मेज, बांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, खोड़ा पछाड़, परवन, बानास और ब्रह्मणी, चाकू यानी चाकण, कुन्नू और कुराल से ने सीप मारा। ये सभी सहायक नदियाँ चंबल की हैं। अब चलते हैं आगे। बनास, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। काली सिंध, चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी काली सिंध है। सामेला, काली सिंध व आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन स्थित है। चंबल की विशेषता है, चंबल के उपनाम चमड़मती, कामधेनु, बारहमासी हैं। त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट, पदरा गांव सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जो कि रामेश्वर घाट में स्थित है। चूलिया जलप्रपात, इसकी स्थिति देखें तो बैसरोडगढ़ में और नदी चंबल पर स्थित है। इसकी विशेषता है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। हैंगिंग ब्रिज, इसकी स्थिति देखें तो कोटा में नदी चंबल नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर है। यह राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। कोटा वन प्रजनन केंद्र की बात करें तो जैसलमेर और जोधपुर में है। चंबल से में संरक्षित जीव घड़ियाल, गांगे, सूस, डॉल्फिन भी कहते हैं, जिसे ओदबिलाव लुटरा। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका प्रदन उत्खा भूमि बिहार या डांग प्रदेश का निर्माण करती है।
चंबल की बांध परियोजना। चंबल में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया जाता है। फर्स्ट चरण की बात करें तो गांधी बैराज और कोटा बैराज। सेकंड चरण की बात करें तो राणा प्रताप सागर। थर्ड चरण की बात करें तो जवाहर सागर। चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। चंबल नदी पर कोटा में कोटा बैराज और कोटा और बूंदी में जवाहर सागर या कोटा डैम स्थित है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और मध्य प्रदेश में गांधी सागर स्थित है। फर्स्ट चरण गांधी सागर की स्थिति देखें तो मंदसौर एमपी में चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध गांधी सागर है, जिसमें जल विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट। कोटा बैराज की बात करें तो इसकी स्थिति कोटा में, इसे चंबल का सिंचाई बांध भी कहा जाता है। यहाँ सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। बाईं ओर से देखें तो कोटा और बूंदी, जबकि दाई नहर कोटा 12 व एमपी में, जिसी के अंदर दाई नहर में 14 लिफ्ट नहरें, जिसमें 8 कोटा प्लस 12 में, जबकि 6 एमपी में। सेकंड चरण की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध, इसकी स्थिति चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना राणा प्रताप सागर बांध परियोजना है। इसे रावत भाटार परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। जल विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट। थर्ड चरण जवाहर सागर और कोटा डैम, इसकी स्थिति की बात करें तो कोटा और बूंदी में, इसमें जल विद्युत उत्पादन 99 मेगावाट। इसे चंबल का पीक अब बांध भी कहा जाता है। राजस्थान में साउथ से नॉर्थ की ओर एवं बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी चंबल नदी है। बनास नदी, इसका उद्गम खनौर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका संगम चंबल रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में आगे चलकर यहाँ मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर, जबकि पुरानी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर। इसके अपवाह क्षेत्र को देखें तो आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा मैदान, ये तीनों मेवाड़ मैदान हैं, जबकि एटीएम, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर मैदान, ये सभी मालपुरा करौली की मैदान हैं। इसकी सहायक नदी की बात करें तो डाकण, मासी, मेना, मोर बांडी आम को खा गई, यानी कि डाकण यानी डाई, मासी यानी मानसी, मेना यानी मेनाल, मोर यानी मोरेल, बांडी यानी बांडी, आम यानी आइड बेडेज, को यानी कोठारी, खा यानी खारी। खारी, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी नदी है। नोट, बनास के उपनाम बनकी आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी, त्रिवेणी संगम बनास के, बिगोन, भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और बेनाल, राजमहल, टोंक में बनास, खारी, ढाई और रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी बनास नदी है। बनास से संबंधित बांध परियोजना है बिसलपुर बांध परियोजना टोंक में स्थित है, जबकि इसरता बांध परियोजना सवाई माधोपुर बनास में स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर स्थित है, जबकि मोरेल बांध की बात करें, मोरेल बांध परियोजना दौसा में स्थित है, मोरेल नदी पर। बिसलपुर बांध परियोजना टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना बिसलपुर बांध परियोजना कहलाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिसमें जलापूर्ति टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में की जाती है। इसमें टोंक में सिंचाई प्लस पेयजल दोनों किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बिसलपुर या बनास से जोड़ा गया। बिसलपुर बांध परियोजना बनास नदी पर स्थित है, इसलिए इस नदी परियोजना अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बिसलपुर बनास से जोड़ा गया या फिर जोड़ा जाएगा। बिसलपुर का अतिरिक्त पानी इसरता बांध सवाई माधोपुर में छोड़ा जाता है। उदय सागर बांध उदयपुर, आयरन नदी उदय सागर में गिरने के पश्चात बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बेड़च व उसकी सहायक नदियां गंभीरी के किनारे स्थित है। बेड़च बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी बेड़च नदी कहलाती है। गंभीर, इसका उद्गम सपोटरा तहसील करौली में होता है, लेकिन आगे चलकर यह यमुना मैनपुरी यूपी में मिल जाती हैं। इसके अपवा क्षेत्र की बात करें तो करौली और भरतपुर में, जबकि इसकी सहायक नदियाँ पार्वती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ देखें तो मांग, बदावरी, बेसा और बहारखड़ी, अ से अटा, माची, भद्रावती, बेसावट और बरखेड़ा। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध देखें तो पांचना बांध करौली है, जो कि इन पांचों सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है, अटा, माची, भद्रावती, बेसावट और बरखेड़ा। जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति बांचना बांध से की जाती है। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बीकानेर और चूरी, राजस्थान के वीर जिले जहाँ कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़, जबकि कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। राजस्थान में प्रमुख लंबी सहायक नदियाँ, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल है, जबकि केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो बनास है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर है, जबकि पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो लूनी है।
दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी है। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम, सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल है 1051 किलोमीटर, माही 576 किलोमीटर, बनास 512 किलोमीटर, जबकि लूनी 495 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम, नदियों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ी नदी देखें तो बनास, फिर लूनी, फिर चंबल और मानाई, बलूचमा। इसकी ट्रिक है ब से बनास, लू से लूनी, च से चंबल और माँ से माही, बलूचमा। राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन, सर्वाधिक उप बेसिन में सबसे पहले नंबर पर आता है लूनी, जिसके टोटल 12 बेसिन है, जबकि सेकंड नंबर पर बनास, थर्ड नंबर पर चंबल और फोर्थ नंबर पर माही। लूपचमा, इसकी ट्रिक है लू से लूनी, ब से बनास, च से चंबल, माँ से माही। प्रमुख मुख्य व सहायक नदियाँ। सूकली, सूकली नदी की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी पर, जबकि सूकड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास की बात करें तो अरब सागरीय बनास, अरब सागर से आती है कौन सी पश्चिमी बनास, जबकि बनास नदी ओनली फॉर बंगाल की खाड़ी से आती है। सागी की बात करें तो लूनी नदी की सहायक नदी है, जबकि साबी नदी की बात करें तो ये एक अंतप्रवाही नदी है। मोरे न से माही, नम, मोरे नम, म से माही। मोरेल की बात करें तो बनास की नदी है। कांतली, कांतली की बात करें तो यहाँ एक तोरावटी है, जबकि कांकनी, कांतली नदी की बात करें तो सीकर से, तोरावटी बोली कहाँ बोली जाती है, सीकर में। जबकि कांकरी की बात करें तो यह जैसलमेर में स्थित है। मानसी और वाकल ये साबरमती में, जबकि मासी ओनली फॉर मासी तो बनास। गंभीर की बात करें तो यह यमुना नदी पर स्थित, जबकि गंभीर की बात करें तो यह बेड़च नदी पर स्थित है। पार्वती की बात करें तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है, जबकि पार्वती की बात करें तो बड़ी, ये भी गंभीर, गंभीर नदी की दो नदियां पार्वती, एक तो चंबल की है और एक गंभीर की है। सीप की बात करें तो यहाँ चंबल की भी है, जबकि सीपू की बात करें तो यहाँ पश्चिमी बनास की है। रूपारेल नदी भरतपुर मोती झील, अलवर भरतपुर में मोती झील स्थित है रूपारेल नदी पर। रूपनगर अजमेर में, सांबर में गिर जाती है रूपनगर नदी। बांडी हेमावास बनाती है, जबकि अजमेर में आना सागर झील, जो कि बनास नदी की एक सहायक नदी है। बनास नदी पर आना सागर झील स्थित है अजमेर में, जबकि पाली में लूनी नदी स्थित है। खारी नदी की बात करें तो यह शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है, जबकि और यह लूनी नदी की एक सहायक नदी है, जो कि अरब सागर से आती है। ठीक है। खारी नदी की बात करें तो यह नागौर से निकलती है, और खारी एक और बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। काली सिंध की बात करें तो चंबल से, जबकि काली सील की बात करें तो बनास से निकलती है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा सेशन? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।